अधूरा सपना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पूर्वोत्तर समुदायों के खिलाफ भारत के नस्लीय विभाजन का सामना करना। त्रिपुरा से 24 वर्षीय एमबीए छात्र अंजिल चक्र ने सख्त रोया। हम भारतीय हैं, हमें यह साबित करने के लिए क्या प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए? इन हार्दिक शब्दों जो उन्होंने देहरादून में नस्लवादी एसएलआरएस से अपने छोटे भाई का बचाव किया, वह अपने जीवन को लेने वाले क्रूर हमले से पहले संवैधानिक संबंधों के अपने अंतिम रिकॉर्ड किए गए दावे बन जाएगा। 27 दिसंबर 2025 को उनकी दुखद मौत अपने भाई को चीनी कहने से बचाने के बाद हमारे देश में एक दर्दनाक वास्तविकता का खुलासा करती है। मित्र, जनजातीय आईक्यू परिवार की तरफ से मैं अपना गहरा सम्मान दिखाता हूं और त्रिपुरा से एंजिल चकमा के परिवार को अपनी संवेदना साझा करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया मेरे चैनल आदिवासी आईक्यू की पसंद और सदस्यता लें। ये मुझे दुनिया भर में उन सभी दोस्तों तक पहुंचने में मदद करेगा जो समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और विरासत के बारे में हम भारतीयों के रूप में एक साथ साझा करते हैं। आइए याद रखें कि हम पूर्वोत्तर लोगों को यह साबित करने की जरूरत है कि हम भारत में अपने भारतीयों के लिए कौन हैं और कहां से हैं। भारतीयों को अपने लोगों के बारे में इतना अज्ञात क्यों है? अंजल की कहानी एक अलग घटना नहीं है। ये तथाकथित मुख्य भूमि क्षेत्रों में रहने वाले भारत के पूर्वोत्तर समुदायों के खिलाफ नस्लीय दुरुपयोग के लगातार पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। जब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिक शिक्षा या काम के लिए शहरी केंद्रों की यात्रा करते हैं तो उन्हें भेदभाव, आवास अस्वीकार और नस्लीय स्लस का सामना करना पड़ता है। चिंकी, चीनी या मोमो जैसी सामान्य अपमानजनक शब्द दुखी विविध पहचान को, हानिकारक रूढ़िवादों को कम करते हैं। ये हिंसा क्या विश्लेषकों को पहचान की भारत की 2 स्तरीय कल्पना के रूप में वर्णित है। जबकि संवैधानिक राष्ट्रवाद समानता का वादा करता है, अभ्यास में एथनोसेंट्रिक मॉनिटरवाद सामाजिक दृष्टिकोण पर हावी है। भारत के पूर्वोत्तर समुदायों से जुड़ी भौतिक विशेषताएं जो दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई आबादी के साथ जातीय समानताएं साझा करती हैं, अक्सर उन लोगों द्वारा भारतीय पर्याप्त नहीं के रूप में देखी जाती है जो भारतीय क्षेत्रीय, भाषाई या भौतिक विशेषताओं के साथ भारतीयता को समान रूप से समझते हैं। कानूनी सुरक्षा अब तक अपर्याप्त क्यों रहती है? बार बार घटनाओं के बावजूद भारत में नस्लीय प्रेरित अपराधों को संबोधित करने वाले विशिष्ट कानून की कमी है। 2014 की दिल्ली में अरुणाचल छात्र निदोतानिया की मृत्यु के बाद बेजबरुआ समिति ने नस्लीय भेदभाव को अपराधी बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन की सिफारिश की। प्रस्तावित खंड 153C और 50(9)A ने नस्लीय भेदभावपूर्ण शब्द बनाएंगे और दंडनीय अपराधों को कार्य किया होगा, लेकिन इन प्रावधानों को कभी भी अधिनियमित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर हालिया सार्वजनिक ब्याज मुकदमेबाजी ने इस निरंतर संवैधानिक विफलता को हाईलाइट किया। याचिका ने नोट किया कि 2023 में नए आपराधिक कानूनों के अधिनियम के बाद भी नफरत अपराधों या नस्लीय अपराधों की कोई वैध मान्यता नहीं है। पुलिस के लिए पूर्वाग्रह प्रेरणा रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामलों के लिए कोई विशेष जांच प्रोटोकॉल नहीं है। संस्थागत प्रतिक्रियाओं ने इन सभी मामलों में पीड़ितों को असफल कर दिया है। जब नस्लीय हिंसा होती है, संस्थागत प्रतिक्रिया अक्सर नुकसान को जोड़ती है। पुलिस अक्सर सामुदायिक समूहों द्वारा दबाव डालने तक रिपोर्ट करने में संकोच करती है। अधिकारी नस्लीय प्रेरणाओं को कम कर सकते हैं, हमलों को गलतफहमी के रूप में वर्णित करते हैं। भेदभावपूर्ण इरादे को मिटाते हुए नफरत प्रेरित अपराधों के बजाय मामलों को सामान्य अपराधों के रूप में माना जाता है। अपराधियों को अक्सर नस्लवाद का सामना करने के लिए प्रणालीगत अनिच्छा के कारण अक्सर निर्दयता की भावना का आनंद मिलता है। तथाकथित भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत की भूली हुई बहुलवादी विरासत सबसे महत्वपूर्ण कपड़े है जो हमें एक साथ बांधती है। कितने भारतीय लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश की ताकत हमेशा आश्चर्यजनक विविधता रही है। 2000 से अधिक विशिष्ट जातीय समूहों के साथ भारत पृथ्वी पर सबसे बहुवचन समाजों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
यह विविधता एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक जागरूक सभ्यता विकल्प हमारे इतिहास में दिखाई देता है। सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट 12 ने घोषणा की, देवताओं का प्रिय दोनों धर्मों और सभी धर्मों के घर वालों का सम्मान करता है। आवश्यक में वृद्धि अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। किसी को दूसरों द्वारा समर्थित सिद्धांतों को सुनना और सम्मान करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों को शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं का अध्ययन किया जा सकता है और पूरी तरह से धार्मिक जीवन में भाग ले सकता है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से सताए गए समुदायों के लिए शरण प्रदान की है, जिसमें 8वीं शताब्दी में फारस से भागने वाले ज़ोरोस्ट्रियन शामिल हैं। इस बहुलवाद को सबसे अच्छा समझा जाता है विद्वान सलाद बाउल रूपक कहते हैं, जहां विविध तत्व एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण में योगदान करते हुए अपनी अनूठी पहचान बनाए रखते हैं। यह पिघलने वाले बर्तन दृष्टिकोण के साथ विरोधाभास करता है, जो आकलन की मांग करता है। दोस्तों को हमें संवैधानिक विवेक के लिए बुलाया जाना चाहिए। हमारी बहुलवादी विरासत और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करने के लिए हमें जरूरी है। नंबर 1, मांग व्यापक कानून हमें उचित दंड के साथ अलग अलग अपराधों के रूप में नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसा को पहचानने वाले विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता है। 2015 से प्रस्तावित आईपीसी संशोधन को पुनर्जीवित और मजबूत किया जाना चाहिए। नंबर 2, उचित प्रशिक्षण और पीड़ित समर्थन तंत्र के साथ नस्लीय अपराधों को संबोधित करने के लिए जिला और राज्य स्तरों पर समर्पित पुलिस इकाइयों और नोडल एजेंसियों को स्थापित करने के लिए विशेष संस्थान बनाएं। संख्या 3, ट्रांसफॉर्म शिक्षा भारत की विविधता और नस्लीय भेदभाव के नुकसान के बारे में शैक्षिक संस्थानों में अनिवार्य कार्यशालाओं को लागू करती है। स्कूल पाठ्यक्रम को पूर्वोत्तर संस्कृतियों, इतिहास और योगदानों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। संख्या 4, सुधार मीडिया प्रतिनिधित्व चुनौती मीडिया आउटलेट जो पूर्वोत्तर समुदायों को विदेशी या मिटाते हैं, सभी प्लेटफॉर्मों में सटीक सम्मानित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देते हैं। नंबर 5, कानूनी और संस्थागत परिवर्तनों से परे रोजमर्रा के बहुलवाद का अभ्यास करें। हमें यह जानना चाहिए, हमारे साझा जिम्मेदारी नागरिकों के रूप में मेरे मित्र हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं जैसा कि हम हैं। अंजल चकमा की मौत और अनगिनत घटनाओं ने हमें एक राष्ट्र के रूप में कौन है, इस बारे में असुविधाजनक सत्य का सामना करने के लिए हमें चुनौती देने से पहले, जब हम साथी नागरिकों को नस्लीय स्लर्स को कम करते हैं, तो हम भारत के आधारभूत वादे को धोखा देते हैं। जब हम इस तरह के भेदभाव के लिए चुप गवाह रहते हैं, तो हम अपने साझा मानवता के क्षरण में जटिल हो जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर समुदायों को अपनी भारतीयता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी भारतीय पहचान अंतर्निहित, गैर विचारणीय है और किसी अन्य नागरिक के बराबर है। उनकी विविध संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं अपनी भारतीय पहचान को कम नहीं करती हैं। वे हमारे सामूहिक राष्ट्रीय टेपेस्ट्री को समृद्ध करते हैं। आइए हम एक भारत का निर्माण करें जहां किसी को भी पूछना नहीं चाहिए हमें यह साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए। आइए हम एक राष्ट्र बनाएं जहां गरिमा और बिरादरी का हमारा संवैधानिक वादा सभी नागरिकों के लिए एक जीवित वास्तविकता बन जाता है, भले ही वे कैसे दिखते हैं या जहां से वे आते हैं। भारत के लोकतंत्र का सच्चा परीक्षण सिर्फ अपने संस्थानों या चुनावों में नहीं है, बल्कि हम कैसे हमारे बीच सबसे कमजोर व्यवहार करते हैं। आइए यह मान लें कि जब हम भारत की खूबसूरत विविधता के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम राष्ट्र की आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। हम केवल कई मतभेदों का देश नहीं है, हम एक सभ्यता है जो उन मतभेदों का जश्न मनाने के लिए चुनी है। आइए हम अपने जीवंत राष्ट्रीय कपड़े में हर धागे की रक्षा करके उस विकल्प का सम्मान करें। उम्मीद है कि जातिवादी और बड़े लोग हमें भारतीयों के रूप में कभी नहीं विभाजित करते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी और आपकी पसंद मुझे भारत के जनजातियों के सामने और अधिक दिलचस्प तथ्य लाने के लिए बेहतर महसूस करेगी। तब तक मेरे दोस्त, जौहर, सलाम और नमस्ते। आपका दोस्त ट्राइबल IQ।